हेलो एवरीवन, आज हम सीखने वाले हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ। करंट इलेक्ट्रिसिटी में इंपॉर्टेंट पॉइंट का नाम है किरचॉफ वोल्टेज लॉ। क्या बताया किरचॉफ ने? किरचॉफ सेड दैट द अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, जो अपनी अलजेब्रिक सम रहने वाली है, एडिशन रहने वाली है, द अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस प्लस अलजेब्रिक सम ऑफ EMF, algebraic sum of EMF is always equal to 0। ये हमेशा इक्वल रहती है। किसके इक्वल रहती है बच्चों? बोलिएगा 0। क्या कहा किरचॉफ ने? किरचॉफ सेड दैट द अलजेब्रिक सम, द एडिशन ऑफ, किसके एडिशन? पोटेंशियल डिफरेंस। सर व्हाट इज मीन बाय पोटेंशियल डिफरेंस? माने समेशन ऑफ वी। सर व्हाट इज मीन बाय वी? वी का मतलब आप लोगों को मालूम है IR, प्लस समेशन ऑफ EMF। EMF को कुछ बुक में एप्सिलॉन बोलते हैं, कुछ बुक में E बोलते हैं, हम यहाँ पे E से नोटेट करेंगे। ये इक्वल रहेगा 0। इसकी एडिशन हमेशा इक्वल रहने वाली है। किसके इक्वल रहेंगी बच्चों? बोलिएगा 0। ये बताया किरचॉफ वोल्टेज लॉ। What Kirchhoff voltage law said? The algebraic sum of potential difference plus algebraic sum of EMF is always equals to 0। तो सर अभी इसका ट्रेसिंग कैसे है हमको बताइएगा। चलो हम एक सर्किट सॉल्व करके इसका एग्जांपल देखेंगे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों साइन कन्वेंशन। अब साइन कन्वेंशन में आपको बताऊंगा शॉर्ट ट्रिक में कैसे ध्यान में रखने हैं। इफ पोटेंशियल डिफरेंस इज ट्रेस फ्रॉम, यदि आपका पोटेंशियल डिफरेंस हम ट्रेस कर रहे हैं पॉजिटिव टर्मिनल टू निगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल टू निगेटिव टर्मिनल को ही हम करंट फ्लो डायरेक्शन बोलते हैं। कौन सा डायरेक्शन बोलते हैं बच्चों? बोलिए करंट फ्लो डायरेक्शन। जब पॉजिटिव टू निगेटिव जाएंगे माने करंट फ्लो डायरेक्शन में जाएंगे, तब आपका पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा निगेटिव। तब आपका पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहने वाला है बच्चों? निगेटिव। और सर हम जरूरी नहीं हर वक्त करंट फ्लो की डायरेक्शन में जाएंगे। यदि मैं डायरेक्शन में जा रहा हूं निगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, माने अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो, तब अपना पोटेंशियल डिफरेंस रहने वाला है पॉजिटिव। तब अपना पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव रहेगा। माने ध्यान में रखो पोटेंशियल डिफरेंस निगेटिव कब रहता है? प्लस टू माइनस जा रहे हो, करंट की दिशा में जा रहे हो, तब आपका पोटेंशियल डिफरेंस निगेटिव रहता है। और जब हम करंट के अपोजिट डायरेक्शन माने निगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल जा रहे हैं, तब आपका पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा पॉजिटिव। सेम EMF का भी वैसे ही है बच्चों। क्या रहेगा EMF का? पॉजिटिव टर्मिनल टू निगेटिव टर्मिनल जाएंगे तो आपका EMF निगेटिव रहेगा, और निगेटिव टू पॉजिटिव जाएंगे तब आपका EMF पॉजिटिव रहेगा। सर अभी ये सर्किट डायग्राम से बताओ। चलो अभी हम एग्जांपल देखेंगे। लूप ABEFA, ABEFA, सब लोग लूप की तरफ ध्यान दो, एरो डायरेक्शन की तरफ ध्यान दो। सबसे पहले मैं जा रहा हूं A से लेके B तक। A से लेके B जा रहा हूं माने मैं एरो की दिशा में जा रहा हूं। एरो की डायरेक्शन में जा रहा हूं मैं माने कौन से फ्लो में डायरेक्शन में जा रहा हूं? करंट फ्लो की डायरेक्शन में जा रहा हूं। करंट फ्लो की डायरेक्शन माने कहां से कहां जा रहे हैं हम सर? पॉजिटिव टर्मिनल टू निगेटिव टर्मिनल। तब आपका पोटेंशियल डिफरेंस निगेटिव रहेगा। अब इसमें से फ्लो रहा है I1 और ये R1, ये आएगा -I1 R1। सर माइनस क्यों आया? फिर एक बार बताइएगा। फिर से बता रहा हूं मैं, पोटेंशियल डिफरेंस कहां से कहां जाने के बाद क्या हो रहा है? पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव टर्मिनल टू निगेटिव टर्मिनल जाएगा तो आपका पोटेंशियल डिफरेंस निगेटिव कहलाएगा। माने एग्जांपल देखिए, हम A से लेके B जा रहे हैं माने हम करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं। करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो पॉजिटिव से लेके कहां जा रहे हैं? निगेटिव। तब आपका पोटेंशियल डिफरेंस निगेटिव रहेगा, माने आने वाली वैल्यू रहेंगी -I1 R1। सिमिलरली अब हम B से लेके कहां जा रहे हैं? E। B से लेके E माने फिर से एरो की डायरेक्शन है, एरो की डायरेक्शन है माने फिर से किसकी डायरेक्शन है बच्चों? बोलिएगा करंट फ्लो डायरेक्शन। वेरी गुड, करंट फ्लो डायरेक्शन है मतलब कहां से कहां? प्लस टू माइनस, फिर से माइनस आएगा माने वैल्यू रहेंगी -I3 R5। बाद में E से लेके अपन F जा रहे, फिर से बताओ एरो की डायरेक्शन में जा रहे माने करंट फ्लो डायरेक्शन, प्लस टू माइनस तो फिर से माइनस आएगा
माइनस I1R4। अब F से लेके A जा रहे, F से लेके A जा रहे, तो हम इसमें करंट तो है लेकिन रेजिस्टर नहीं है। करंट और रेजिस्टर रहेगा तभी पोटेंशियल डिफरेंस को अप्लाई कर पाएंगे। अब सिर्फ और सिर्फ ईएमएफ है इसके बीच में, F से लेके A, तो निगेटिव टू पॉजिटिव जाएंगे, निगेटिव टू पॉजिटिव, तो ईएमएफ पॉजिटिव आएगा, माने ये आएगा प्लस E1, ये इक्वल रहेगा 0। इनकी अलजेब्रिक सम हमेशा इक्वल रहने वाली है। किसके इक्वल रहेंगी बच्चों? 0। वैसे ही भी मैं सेकेंड एग्जांपल देता हूं, उसका आंसर बताइएगा क्या आएगा। चलो फटाफट बताओ, आप लोग पार्टिसिपेट करो फट। चलो पहला लेता हूं CBEDC। सी से लेके बी जा रहे हो, फिर से एरो की दिशा में जा रहे हो, +2 माइनस, फटाफट बताइएगा। वेरी गुड बच्चों, -I2R2। बी से लेके कहा जा रहे हो? अभी ई की तरफ, फिर से एरो की दिशा में जा रहे हो, +2 माइनस, तो फिर से पोटेंशियल डिफरेंस माइनस कहलाएगा, I3R5। वेरी गुड। अब ई से लेके डी जा रहे हो, फिर से हम एरो की दिशा में जा रहे हैं, माने +2 माइनस, माने माइनस I2R3। डी से लेके सी जा रहे हो, करंट है लेकिन रजिस्टर नहीं है, कुछ नहीं आएगा, लेकिन बीच में ईएमएफ है, -2 प्लस जा रहे हो, -2 प्लस ईएमएफ पॉजिटिव रहता है, तो ये E2 विच इज इक्वल्स टू 0। गॉट इट बच्चों? वेरी गुड। तो ये होगा आपका किरचॉफ का वोल्टेज लॉ। और ऐसे लूप की प्रैक्टिस कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा कि अपना आंसर क्या आता है लूप लेके। ओके, चलो, सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, बाय बाय।